किया एक दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर xenophobia है। We are actually not just not xenophobic, we are the most open, most pluralistic, and in many ways here the most understanding society in the world. India does not say we do not want immigrants. We say that come to India legally. There is a legal route. You're welcome to come to India. You're welcome to settle in India. You're welcome to take Indian citizenship, but there is a legal route. You can't break the law and come to India. भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पे है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए और आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। The World Bank says it, IMF says it, JP Morgan says it, Ernst & Young says it, PricewaterhouseCoopers says it. Everybody and his uncle is saying that Indian economy is the fastest growing large economy on planet Earth. Being an American, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने। 28 किलोमीटर ऑफ हाईवे एवरी डे हम बना रहे हैं। हम 8 नए एयरपोर्ट एवरी ईयर हम बना रहे हैं। पहले जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर xenophobia है, ये xenophobic कंट्रीज हैं कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं, और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। तार साहब, आप क्या समझते हैं, एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा, खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं, चलो चाइना तो ठीक है राइवल है। हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने या कुछ हो चुका था। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होंगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है। मेरे ख्याल में इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मजाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर, जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही। मेरा ख्याल मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन लव। यार कैसे बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते God is creating us differently। हाँ, इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चीमा साहब एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, God is creating it। हाँ, इसमें आप ये अच्छा, फिर इकानमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की।
और इंडिया की जो इकोनॉमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोली हुई है, पूरा एक जो लूट सेल लगाई है, वो काम कर रही है? किसी न्यूयॉर्कर को कॉल करके देखें जो आपकी इमिग्रेशन के हालात है वहां पे, 1,87,000 इलीगल लोग वहां पे दंदनाते फिर रहे हैं। $10 बिलियन की शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं, फार्मेसियां स्टोर ताले लग चुके हैं वहां पे। ये आप इमिग्रेशन कर रहे हैं आप? दिस इज हाउ यू आर वेलकमिंग देम हियर। और दूसरा, आज भी अगर देखा जाए बॉर्डर पे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पिछली दफा इनका लोग पिंजरों में बच्चे बंद किए हैं उन्होंने। चीमा साहब 27 मिलियन, मैं दूसरा भी बल्कि जो इस वक्त रफ एस्टिमेट है कि 27 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं शायद आपको बताया था कि एक हफ्ता मुझे मौका मिला है उनके साथ ट्रैवल करने का, सुपर ट्यूसडे से पहले। मुसलसल हर स्पीच के अंदर वो कहते थे कि तकरीबन 27,000 से 30,000 चाइनीज मिलिट्री एज के इस वक्त अमेरिका एंटर हो चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर रहा है अपनी। ये इमिग्रेशन हो रही है। दूसरा उसके बाद ये है कि यहां पे लोग मुसलसल लोग यहां पे क्राइम कमिट करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है या फिर बाद में छोड़ दिया जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, वो फिर वापस आ जाते हैं। ये इमिग्रेशन हो रही है यहाँ पे। 2011 में तो पहली बार हमारी पर कैपिटा की बात कर रहा हूं, आपसे ज्यादा हुई 2011 में, फर्स्ट टाइम। उससे पहले बराबर की थी, आपकी थोड़ी ज्यादा थी। उसके बाद जब ये आए तो फिर तो रॉकेट की तरह हम उड़ पड़े विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये तकलीफ होती है कि ये कहां से कहां पहुंच गए। हमारी सभ्यता में और दुनिया की जितनी सभ्यता, मैंने सब जगह देखा है, ईर्ष्या, जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप चाहते हैं कि भाई वो वाली सरकार लाओ जो कुछ ना कर सके। ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे विदेशी फ्रेंड्स यहाँ आते हैं, कई बार मैं उनसे मिलता हूँ, मुझसे कहते हैं कि आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। बेटा आपको मैं फिगर्स देता हूँ, विच करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख, यू नो यू आर इंसेनली पॉपुलर। आपका जो चैनल है सारी दुनिया देखती है। अब मैं आपको फिगर्स देता हूँ, 28 किलोमीटर ऑफ हाईवे एवरी डे हम बना रहे हैं। हम 8 नए एयरपोर्ट एवरी ईयर हम बना रहे हैं। 2 नए मेट्रो सिस्टम एवरी ईयर हम बना रहे हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, जिसमें से 51% हमारी बेटियां हैं। देखिए जब ये ग्रेजुएट करेंगे, पढ़ लिख जाएंगी, फैमिलीज अपने आप कम होंगी, क्योंकि अब हमारा ऑलरेडी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी जितने बच्चे एक महिला पैदा करती है रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, वो 1.9 पे पहुंच